हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। मैं आगे चलता हूँ। पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग। ए फादर सेड हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर्स एज इज 38 नाउ, द सन्स एज 5 years बैक was। कैसा है? कॉम्प्लेक्स हो गया? को ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। फादर सेड टू हिज सन, है ना। फादर सेड टू हिज सन, हमारे पास एक फादर है, एक सन है, ठीक है। अब फादर सन से क्या कह रहा है कि I was as old as you are now at the time of your birth। मतलब सन की अभी जो उम्र है, मान लो 20 साल का सन अभी है, तो जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर 20 साल के थे, है ना। आज से 20 साल पहले जब सन पैदा हुआ था, बेटा जब हुआ था 20 साल पहले, उस समय फादर की एज क्या थी? 20। और अभी फादर की एज क्या हो गई है? +20। 20 साल पहले जब फादर को एक बेटा हुआ था उस समय फादर की एज 20 थी, और आज बेटे की एज 20 है। मतलब जितने एज फादर की थी बेटे के बर्थ के समय, उतनी एज बेटे की अभी है। हो रहा है ना। यदि 2000 में बेटा होता है, मान लो 2000 में बेटा अगर होता है और अभी 2020 आ चुका है, तो 2000 में फादर बोल रहे हैं मेरी एज 20 थी और सन की एज 2020 में 20 है। सन 2020 में यदि 20 साल का है, मतलब आज से 20 साल पहले जब बेटा पैदा हुआ था उस समय फादर 20 साल के थे। क्वेश्चन में यह दिया है, ठीक है ना। लेकिन फादर की एज अभी 40 नहीं है, 38 है ये, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह बात समझ में आ रही है। फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब जब बेटा हुआ था, बेटा मान लिया कि अभी 20 साल का है, जिस समय बेटा हुआ था, मतलब आज से 20 साल पहले, 2020 से 20 साल पहले 2000 में फादर की एज 20 साल थी, तो बेटे की एज आज 20 साल है। फादर की एज आज क्या है? 20 + 20, है ना। 2020 में 20 साल के थे, फिर 20 साल उस बात को बीत गए, मतलब अभी 40 साल की है। यह बात अगर क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना है अब हमें? यह बस ये दोनों साल नहीं पता है तो हटा देते हैं हम लोग इसको। सन की एज भी नहीं पता है तो सन की एज को हम लोग ए मान लेते हैं हमेशा की तरह। सन की एज जब हमें नहीं पता होती है तो क्या करते हैं? सन की एज को ए मान लेते हैं, है ना। तो आज से ए साल पहले, आज से कितने साल पहले? ए साल पहले, तो ये 20 की जगह ए आ जाएगा। आज से ए साल पहले फादर की एज ए थी, है ना। 2020 में सन ए साल का है अगर, तो सन का बेटे का जन्म कितने साल पहले हुआ था? ए साल पहले। ए साल पहले फादर की एज ए थी। रुको मैं साफ से लिख देता हूँ इसी चीज़ को, ध्यान से समझना, यहाँ समझने की बात है। बात अगर समझ में आ गई तो फिर सारी कहानी क्लियर है। अभी सन की एज ए है मान लेते हैं हम लोग। सन्स एज ए ईयर्स, है ना। सन वॉज बॉर्न, सन कितने साल पहले पैदा हुआ था? ए ईयर्स एगो, इतने ही साल ना। आज अगर सन 10 साल का है तो 10 ही साल वो पहले पैदा हुआ था। यदि सन 20 साल का है तो 20 साल पहले वो पैदा हुआ था। अगर सन 50 साल का है तो 50 साल पहले पैदा हुआ था। तो सन हमारा ए साल का है अभी। अब ए ईयर्स एगो फादर की उम्र ए साल, ए ईयर्स, है ना। जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर की उम्र ए थी, क्योंकि सन की एज आज भी ए, आज ए है। आज जितनी सन की एज है उतनी एज फादर की थी जब सन पैदा हुआ था। तो फादर्स एज नाउ
ए साल पहले बेटा पैदा हुआ था, उस बात को ए साल बीत चुके हैं, मतलब 2a फादर की एज है अभी, है ना। सन की एज, जब सन पैदा हुआ था उस समय फादर की एज a थी और उस बात को a साल बीत चुके हैं, तो फादर की एज 2a हो गई। और क्वेश्चन में ये दिया है 38 ईयर्स है, मतलब हमें दिया है 2a इज इक्वल टू 38। आराम से हमारा a इज इक्वल टू 19 ईयर्स आ गया। आया a 19 ईयर्स, कितने आराम से आ गया। अगर ये सारी कहानी समझ में आ रही है तो a 19 ईयर्स आना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कहानी को समझना है। a आज 19 ईयर्स है, मतलब सन आज कितने साल का है, सन से एज इक्वल टू 19 ईयर्स, और फटाफट 19 में मार देना। ओह शिट, 19 नहीं है ऑप्शन में। पूछा गया है सन की एज 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल कम थी अभी से। 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14 ईयर्स, यही है ना। यदि 19 होता यहाँ पे 9 की जगह पे तो खूब आराम से 19 मार देते, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 60 ईयर्स। फिर से फादर सन आ गए हैं। 5 years ago father's age was 4 times the age of the son. Son's age now will be। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो बात पूरी है। ये थोड़ा सा आसान है वैसे। हमारे पास एक फादर है, एक सन है, दोनों की एज को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 60। यही दिया है ना, प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहां तक। 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले फादर की एज क्या थी, अभी से 5 साल कम थी। और सन की एज क्या थी, सन की एज भी अभी से 5 साल कम थी। दोनों ही 5 साल में 5 साल बूढ़े हुए हैं, 5 साल बड़े हुए हैं या 5 साल बूढ़े हुए हैं, जो एक ही बात है दोनों। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हम बड़े होते हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले दोनों की एज ये थी। फादर की एज f-5, अभी से 5 साल कम। सन की एज s-5, अभी से 5 साल कम। 5 साल पहले और क्या दिया है, फादर्स एज वॉज 4 times द सन्स एज। मतलब सन की जो एज है इसको यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह किसके बराबर आएगा, फादर की एज के बराबर। इक्वल टू एफ तो नहीं ना लिखना चाह रहे हो, किसी के दिमाग में आ रहा है एस इन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से f आएगा। जिनके भी दिमाग में ऐसा आ रहा है ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फादर की एज 5 साल इतनी थी और उस समय सन की एज इतनी नहीं थी। तो उसी समय की बात है कि फादर सन से 4 गुना थे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने बेटे से 4 गुना बड़ा हूँ, मतलब आज की डेट में मैं 4 गुना बड़ा हूँ ना, ये नहीं कि 5 साल बाद 4 गुना बड़ा हो जाऊँगा। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। जैसे कहा 5 साल पहले वो 4 गुना था, मतलब 5 साल पहले जो फादर है वो 5 साल पहले जो बेटा था उससे 4 गुना है। कोई s/4 भी मत करने की सोचना, यहाँ पे s/4 भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ये s/4 भी गलत है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सुंदर सा इक्वेशन बन गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि हमारे पास वेरिएबल हो गए हैं 2, एक f है और एक s है। इसको सॉल्व करना तो हमने अब तक सीखा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये इसको 2 वेरिएबल वाले हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पर अभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास यह एक सुंदर सा इक्वेशन है, f-5 इज इक्वल टू s-5 इंटू 4। हमें निकालनी है सन की एज। तो हम लोग यहाँ से फादर की एज निकाल सकते हैं क्या, इस इक्वेशन से फादर की एज निकल सकती है क्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं फादर की एज f इज इक्वल टू 6
60 माइनस एस, ये तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में। f इज इक्वल टू 60 माइनस एस, ऐसा लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये 60 माइनस एस जो है ये f की वैल्यू हम लोग यहाँ सब पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 60 माइनस एस माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ अब मैं, 4s माइनस 20। अब तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, अब तो बन जाएगा। अब हम लोग इस s को राइट साइड ले आते हैं, इस 20 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो 60 माइनस 5 माइनस के बाद ये 20 प्लस में आ गया, इज इक्वल टू 4s प्लस s इज इक्वल टू 5s। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 5s इज इक्वल टू 60 माइनस 5 55 प्लस 20 75। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 15, 75 बाई 5 15। सन की एज पूछी गई है, सन की एज, आज सन की एज s ही लिए थे हम लोग स्टार्टिंग में, 15 साल हमारा आंसर है 15। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन पार्ट है क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना। अगर यह समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझो बन गया। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इक्वेशन एक बार बन गया तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, क्वेश्चंस को एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 3:4। ठीक है, 5 years ago the ratio of their ages was 5:7। ठीक है, फाइंड their present ages। फिर से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व होने की तो गारंटी है। क्वेश्चन को समझ के सिर्फ इक्वेशन बना लेना है। हमें दिया हुआ क्या है, P और Q के एज का रेशियो 3:4 है। मतलब P की जो एज है 3 इंटू समथिंग है ना, और Q की एज जो है वो 4 इंटू समथिंग है। तभी तो इस दोनों का रेशियो 3:4 होगा। तो इसको मैं 3a और 4a मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जब मैं रेशियो निकालूंगा P और Q की एज का, तो 3a डिवाइड बाई 4a होगा, a कट जाएगा और हमारा रेशियो 3/4 आ जाएगा। और हमने कुछ भी लूज भी नहीं किया है, एज कुछ भी हो सकती है, 3, 4 भी हो सकती है, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, एज कुछ भी हो सकती है। उन दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा। तो हमने मान लिया कि दोनों की एज 3a है और 4a है आज के दिन में, आज ही के दिन में रेशियो 3:4 है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:7। तो 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी, A की एज या P की एज क्या होगी, आज की जो एज है इसमें से 5 साल कम कर दो, 5 साल पहले की एज आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो Q की एज की हम लोग बात करें 5 साल पहले, तो उसके भी आज की एज में 5 साल कम कर दिया लो, 5 साल कम हो गए दोनों की एज में। अब इस समय का रेशियो हमें दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया है, 5:7। मतलब इन दोनों को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5:7, और यह हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये इधर चला जाएगा। बात वही है जो हम लोग पहले आए हैं, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, 3a - 5 × 7
इज इक्वल टू 5 इंटू 4a माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 21a माइनस 35 इज इक्वल टू 20a माइनस 25। अब हम लोग इसको लेफ्ट में ले आएंगे और इसको राइट में ले जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यह माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 21a माइनस 20a इज इक्वल टू 35। जब राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 माइनस 25, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10। बहुत ही सुंदर से हमें a का वैल्यू मिल गया 10। अब तो कुछ और नहीं बचा क्वेश्चन में। हमें पूछा गया है उनकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज 3 है, a है और 4a है। 3a मतलब 30, 4a मतलब 40। ऑप्शन ए। कितना आसान था। सारे क्वेश्चन इतने ही आसान लगेंगे, समझते चलो बस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The average age of a group of 10 students is 15 years. When 5 more students join the group, the average age increases by 1 year. The average age of new students is. तो हमारे पास एक ग्रुप है 10 स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट है इसमें, इनकी एवरेज एज 15 साल है। और एक और ग्रुप इसमें आके मिल जाता है 5 स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट का। अब इन सब की जब एवरेज हम लोग निकालते हैं तो वह हो जाती है, पहले जो था 15 उससे एक बढ़ जाता है, 15 प्लस 1 16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हमें एवरेज एज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। पिक्चर से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पहले क्लियर नहीं हो रहा होगा, अब तो पिक्चर से क्लियर हो रहा है। 10 लोग हैं, उनकी एवरेज एज 15 साल है, उसमें 5 लोग और ऐड हो गए हैं, उनकी एवरेज एज हमें नहीं पता है। और जब इन टोटल 15 की एवरेज एज निकालते हैं तो हमें एवरेज एज दी हुई है, 15 से 1 बढ़ जाती है एवरेज एज, इंक्रीसेस बाय 1 ईयर। ठीक है ना, तो टोटल 15 लोग की एवरेज एज हमें पता है। कैसे करेंगे इसको, कुछ याद आ रहा है? हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले देखा था। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो इस टोटल का हम लोग सम निकाल सकते हैं, एज का सम 16 लोग का, इनका भी एज का सम 16 लोग का निकाल सकते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वह इसका सम होगा, है ना। जब इसका एवरेज निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो इसकी एज भी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? सम ऑफ एजेस ऑफ 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू, ये 10 लोग हैं, है ना, 15 गुना 10 इज इक्वल टू 150। उसके बाद सम ऑफ एजेस ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट की एवरेज क्या है, 16 गुना 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। अब इनका सम 150 है, इस पूरे का सम 240 है, यहाँ पे 240 टोटल आ रहा है, यहाँ पे 150 टोटल आ रहा है। तो इसका सम निकाल सकते हैं ना। सम ऑफ एज इज ऑफ 5 स्टूडेंट्स
240 माइनस 150 इज इक्वल टू 90। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इनकी एवरेज एज हमें पता चल गई 90। अब इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में हमें क्या पता है, सम पता है 90, एन पता है 5, एवरेज नहीं पता है। 90 सम है इज इक्वल टू एवरेज हमें नहीं पता है इनटू 5। तो यहाँ से सीधा सीधा एवरेज आ गया। 90 को 5 से डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू 18 ईयर्स। कोई परेशानी हुई क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम बनाने से कितना क्लियर हो गया पिक्चर, कोई परेशानी नहीं बची उसके बाद। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The sum of the present ages of 2 persons A and B is 60 years. If the age of A is twice that of B, find the sum of their ages 5 years hence. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो लोग के एज का सम, A और B के एज का सम 60 साल अभी है, ठीक है। A की एज B से 2 गुना है। अगर A की एज को A मान लें और B की एज को B मान लें, हमें दिया गया इन दोनों का सम 60 ईयर्स है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, एज ऑफ A इज 2 टाइम्स दैट ऑफ B, मतलब B को जब 2 से गुना कर देते हैं तब A की एज के बराबर हो जाता है। वो B को जब 2 से गुना कर दिया तो वो A के बराबर हो गया, और B की एज तो B है, मतलब इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो हमारे पास 3B आया जो कि 60 के बराबर है। यहाँ से हमें B की वैल्यू क्या मिल गई, 20। B मिल गया, तो B हमें 20 मिला है, A हमें 2B मिला है। 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। 5 साल बाद की बात करें तो दोनों में +5 कर देना है। 45 प्लस 25 इज इक्वल टू 70 ईयर्स। आ गया आंसर, ऑप्शन ए। किसने किसने ऐसा कर लिया है? जिसने भी क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कोई गलती नहीं है। लेकिन यह ध्यान दो, हमें दिया है A की एज प्लस B की एज इज इक्वल टू 60 है। 5 साल बाद, 5 साल बाद A की एज में +5 होगा, B की एज में भी +5 होगा, है ना। तो 5 साल बाद की एज A + 5 प्लस B + 5 इज इक्वल टू A + B + 10। जो टोटल दोनों की एज है उसमें 10 साल बढ़ा देना है, तो 60 है तो सीधा यहीं पे 10 ऐड कर दो ना, 70 आ गया। इतनी लंबी कहानी किस लिए की है? कभी कभी एग्जाम में इस तरह के लॉलीपॉप क्वेश्चंस भी आते हैं जो बनना बहुत छोटा सा है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ और दी हुई है क्वेश्चन में, हम लोग उलझे रह जाते हैं। नहीं, इतने आसानी से तो नहीं बनने वाला है ये, नहीं, यही ये क्वेश्चन इतनी ही आसानी से बनने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of father's age to the son's age is 3:1. The product of their ages is 147. The ratio of their ages 5 years after 5 years will be. इसमें क्या है, फादर और सन की एज में 3:1 का रेशियो है। मतलब जो सन की एज है इससे 3 गुना है फादर की एज। सन की जो भी एज है यहाँ पे उससे 3 गुना फादर की एज है, यही है ना। और तो कुछ नहीं दिया है, और दिया है इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 147। मतलब 3A इंटू A इज इक्वल टू 147। यही हमारा छोटा सा इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है।
हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से हम 3 को जब राइट साइड में ले आएंगे तो a स्क्वायर इजकल टू 147 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 49। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 7, सन की एज हो गई 7 ईयर्स, फादर की एज कितनी हो जाएगी 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 ईयर्स। फिर 5 ईयर्स आफ्टर सन की एज कितनी हो जाएगी 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, फादर की एज 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26। तो रेशियो आ गया 12:26 यानी कि 6:13। किसका किसका आया है ऑप्शन बी। ये हमने किसका रेशियो निकाला है, ये हमने सन इज टू फादर की एज का रेशियो निकाल दिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, फादर्स एज टू द सन एज, इसका उल्टा पूछा गया है। हमें पूछा गया है फादर इज टू सन, फादर इज टू सन जब करेंगे हम लोग तो 13:6 आएगा, 16 नहीं है ये। ऑप्शन ओहो, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातों का कुछ एग्जाम में ध्यान रखना है। इस तरह के छोटे से मिस्टेक करके मार्क्स ख़त्म लूज नहीं करना है।